सवाल बृजभूषण शरण सिंह से पूछते हुए नजर आते हैं और इन तमाम सवालों में एक सवाल ये भी होता है कि क्या आप अपने आप को उप मुख्यमंत्री के रेस में आगे देखते हैं? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आपको उप मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे किया जा सकता है? तो बृजभूषण शरण सिंह का जवाब होता है कि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे कतई आगे नहीं करेगी और ना ही सीएम और ना ही डिप्टी सीएम की रेस में मुझे आगे लाएगी या इन पदों के लिए मेरे चेहरे को सामने लेकर नजर आएगी। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को नहीं देखता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी में उठापटक की स्थिति बनी हुई है और इतना ही नहीं, अब उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम के दावेदार एक और शख्स जुड़ गए हैं। वो शख्स ऐसे शख्स हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे दी है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर कई बार सवाल खड़े किए हैं, जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माने जाते हैं। जी हाँ, हम नाम ले रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह का। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से कैसरगंज लोकसभा सीट से उनके बेटे को टिकट मिला, यानी उनका टिकट कट गया विवादों में रहने के कारण, तो वहीं अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह भी डिप्टी सीएम के दावेदार हो सकते हैं। एक वक्त ऐसा था जब योगी आदित्यनाथ के बराबरी में यानी योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में सीएम की दावेदारी पेश करते हुए नजर आए थे, लेकिन इस मुद्दे पर बारीकी से नजरें बनाई हुई नाज़मीन ने उनसे सवाल लेंगे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बृजभूषण शरण सिंह भी डिप्टी सीएम के पद पर कहीं ना कहीं खुद को देखते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवाल उठ रहे हैं। नाज़मीन, कैसे देख रहे हैं आप? आखिर एक अचानक से एक नया नाम कहीं ना कहीं आ गया इस उठापटक की स्थिति में, इस केशव प्रसाद बनाम योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई में कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब बृजभूषण शरण सिंह कोई नया नाम नहीं है और या ऐसा ना कहें कि राजनीति में नहीं है, बल्कि बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज से 6 बार के सांसद रह चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि इससे पहले के विधानसभा चुनाव, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, आप ये मत भूलिएगा कि जब सीएम के रेस में योगी आदित्यनाथ का नाम आगे आ रहा था, एक बाबा के रूप में आदित्यनाथ को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी आई कि हिंदुत्ववाद का चेहरा है और उत्तर प्रदेश में ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ आगे ले जाएगा बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में। नाज़मीन, अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि आखिर अचानक से बृजभूषण शरण सिंह का नाम क्यों आया? क्या कोई बयान है या फिर कोई खबर है, क्या लगता है? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का नाम अब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इस लिहाजे से आया है कि बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने रूबरू होते हैं और मीडिया कर्मी कई सवाल बृजभूषण शरण सिंह से पूछते हुए नजर आते हैं और इन तमाम सवालों में एक सवाल ये भी होता है कि क्या आप अपने आप को उप मुख्यमंत्री के रेस में आगे देखते हैं? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आपको उप मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे किया जा सकता है? तो बृजभूषण शरण सिंह का जवाब होता है कि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे कतई आगे नहीं करेगी और ना ही सीएम और ना ही डिप्टी सीएम की रेस में मुझे आगे लाएगी या इन पदों के लिए मेरे चेहरे को सामने लेकर नजर आएगी। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को नहीं देखता हूँ, मैं ख्याली पुलाव नहीं पकाता हूँ। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका नहीं देगी और इसी आधार पर चाहे आप कितने भी सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरा जवाब यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे मौका कभी नहीं मिलेगा। नाज़मीन, एक बड़ी बात आपने कही है कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका नहीं देगी, क्या उस मौके की तलाश में बृजभूषण शरण सिंह है? क्योंकि एक समय पर वो सीएम पद की दावेदारी रखते थे। तो क्या लगता है आपको कि इस लड़ाई के बीच बृजभूषण शरण सिंह भी कहीं ना कहीं रेस में शामिल होने वाले हैं? क्योंकि ये सीधे तौर पर देखिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद मिलता है या सीएम पद मिलता है तो जाहिर सी बात है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो क्या लगता है कि इस फूट की जो रणनीति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह मौके की तलाश में है? देखिए, वाकई आपने जो कहा इस बात में सच्चाई नजर आती है और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि 2017 का विधानसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, आप इस स्थिति में देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीत दर्ज करती हुई नजर आती है
उस दौरान देखा जाए तो सीएम रेस के रूप में आगे नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ आगे नजर नहीं आते, बल्कि इससे पहले मनोज सिन्हा की बात करें, उनका नाम चर्चाओं में रहता है। कई नाम भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट से या भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आगे किए गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था, बल्कि योगी आदित्यनाथ को आगे करने वाले गृह मंत्री अमित शाह थे। और अमित शाह ने ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ से पहले सपना केशव प्रसाद मौर्य का था, सपना बृजभूषण शरण सिंह का था। बृजभूषण शरण सिंह और केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया, बल्कि यहाँ से मौका देने से पहले ही उन्हें साइड कर दिया। एक सवाल मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए बृजभूषण शरण सिंह तो डिप्टी सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि लगातार उनके बीच जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं और उनकी नीतियों पर कई बार सवाल भी उठा चुके हैं, खासतौर पर बुलडोजर वाली नीति पर। लेकिन वहीं देखा जाए तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अगर सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर डिप्टी सीएम बृजभूषण शरण सिंह बनते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, दोनों ही सूरतों में अगर मैं कहूं कि राजनीति में आप अगर बिहार की राजनीति देख लीजिए, एक वक्त पर सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधा था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा देता हूं, जब तक मैं अपना मुरेठा नहीं खोलूंगा। आज नीतीश कुमार के बलबूते ही उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? अगर सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे और वाकई भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बनाने को लेकर आगे चलेगी, तो बृजभूषण शरण सिंह अगर इच्छा जाहिर करते हैं, अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भी बन सकते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो उनके नेतृत्व में भी बन सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी, तो दोनों ही सूरतों में बृजभूषण शरण सिंह का नाम उप मुख्यमंत्री के रेस में आगे नहीं आएगा। जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह ने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर एक और उन्होंने नकारा भी तो नहीं है कि मैं नहीं बनना चाहता हूं। देखिए, सीएम रेस में अपने आप को देखते हैं। जब योगी आदित्यनाथ के सवाल पर जब कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सिर्फ सूबे का मुख्यमंत्री मानता हूं, तो इस लिहाजे से देखिए कि नाराजगी चरम पर है सीएम कुर्सी को लेकर, लेकिन डिप्टी सीएम कुर्सी को लेकर नहीं थी। लेकिन ये सवाल बनाया गया, ये सवाल रखा गया, और इस सवाल के जवाब में बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया कि वो मौका नहीं देगी। लेकिन वाकई आपने ये जरूर कहा है कि वो मौका नहीं देगी, तो क्या आप इच्छा जाहिर करते हैं? बृजभूषण शरण सिंह लोकसभा चुनाव में मेरा टिकट कोई नहीं काट सकता है, केसरगंज से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। देखिए, टिकट काटा गया लेकिन परिवार को ही दिया गया। ऐसे में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है राजनीति में। आज बृजभूषण शरण सिंह नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बयान के आधार पर हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह उप मुख्यमंत्री की रेस में आगे नजर आ जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर के लगातार जो राजनीति है वो पूरी तरीके से गरमाई हुई है। और जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने यह बात कहा है कि मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम पद के लिए मुझे आगे नहीं करेगी, मुझे मालूम है मेरा नाम आगे नहीं आएगा, यानी खुले तौर पर बृजभूषण शरण सिंह ने आला कमान को यह संकेत दे दिया है कि मैं भी इस दावेदारी में हो सकता हूं, मैं भी कहीं ना कहीं रेस में शामिल हो सकता हूं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में लगातार असमंजस की स्थिति मची हुई है, अंतरकलह की स्थिति मची हुई है। आपने देखा होगा बीते दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, उसमें तमाम मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो पीएम है उनको कहीं ना कहीं अभिवादन करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन इकलौते मुख्यमंत्री होते हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने ना ही गृह मंत्री और ना ही प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ा, ना ही अभिवादन किया, बल्कि चौंकाने वाली बात यह थी कि वो राजनाथ सिंह को जो है उनका अभिवादन करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है इस वक्त काफी ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल देखना होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे पहले कुछ बड़ा उलटफेर करती हुई नजर आती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।